बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेके आए हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। कर्पूर का एक छोटा सा उपाय आपके शादीशुदा जीवन की समस्या को चुटकियों में दूर भगाए। जी हाँ, अगर शादीशुदा जीवन में कोई भी परेशानी है, जैसे कि शादी ना होना, हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जो इनकी उम्र बढ़ गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है। कुछ ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं है। कुछ ऐसे भाई हैं हमारे जो गृह क्लेश से पीड़ित हैं। क्योंकि देखिए, अगर शादीशुदा जीवन ठीक नहीं है और अगर आपको सोने की थाली में घी चुपड़ी रोटी परोसी जा रही है और साथ में जूता पड़ रहा है ना, तो वो रोटी किसी काम की नहीं है बंधु, है ना। दाम्पत्य क्लेश या घरेलू क्लेश ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं गलत डिसीजंस लेने पर। और आज के परिवेश में आप देख ही रहे हैं कि कितने डाइवोर्स हो रहे हैं। आज के परिवेश में आप ये देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं दाम्पत्य जीवन में भी और मूलतः हमारे घरेलू जीवन में। सास की बहू से नहीं बन पाती। बेटा एक है, सास जो है वो बेचारी अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाती है। बेटा घर छोड़ देता है पत्नी के लिए, है ना। कई बार माँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चे पे, तो अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है। तो ये बड़ी समस्या है। और अगर आप खुश नहीं है ना अपने दाम्पत्य जीवन में, शादीशुदा जीवन में, तो आप कितना भी कमा लीजिए, वो कमाई फिजूल है। और आज हम एक कपूर का बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं आपको, बहुत छोटा सा। देखिए, एक तो वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख का जो महीना है वो शंकर पार्वती को समर्पित है, ये पूरा महीना। इसके अलावा कुछ एक विशेष दिन ऐसे भी हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन ये मूलतः जो महीना है वैशाख, ये विशाखा नक्षत्र से है। और विकंत का जो पेड़ होता है उसका सम्मिलित है ये, किसी भी पेड़ की टहनी। देखिए, शास्त्र ऐसा क्या कहा गया है ब्रह्म पुराण में, पद्म पुराण में, कि अगर इस पूरे महीने में कर्पूर का कुछ खास प्रयोग किया जाए तो निजी जीवन जो होता है ना वो बेहतर हो जाता है। शहद का, तिल का, और आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको थोड़े दिन पहले गंजेपन का भी उपाय बताया था, और जटामांसी का। तो कुछ एक विशेष ऐसे प्रयोजन हैं शास्त्रों में इस महीने के लिए। और ये महीना खास है तरबूज के लिए, खरबूज के लिए, आम के लिए, नींबू के लिए, है ना, इन चीज़ों के लिए जो वाटरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि हम शादीशुदा जीवन को कैसे सुधारें। देखिए, सीधा सिंपल सा है। देवी जो है उनको घर की मालकिन समझा जाता है। किसकी मालकिन? कैलाश की मालकिन, जो रसोई संभालती हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर को गृहस्थ बताया गया है ना। और उनका जो परिवार है ना, शिव परिवार, वो इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ परिवार बोला गया है। देखिए, एक ही परिवार में देवादिदेव महादेव हैं, महादेवी हैं, गणपति हैं, उनके हाव भाव अलग, कार्तिक हैं तो उनके 6 सर, गणपति का गजानन का सर, है ना, चूहा, मोर, बैल, शेर, गाय, सर्प, सब एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन तो भी प्रेम से साथ में रहते हैं। और उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण है कर्पूर। कर्पूर हमारे दिमाग को ठंडा रखता है। कर्पूर अगर विधि से शिवलिंग और देवी गौरी पर चढ़ा दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन की सारी समस्या दूर हो जाती है। आपने एक छंद तो सुना ही होगा,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भवानी सहित रहते हैं भगवान शंकर, बिना भवानी के कहीं नहीं है। और कहते हैं ना, हे दुर्गे तू ही भवानी, जो अपनी पत्नी को सम्मान दे देता है तो ये समझ लीजिए वो भव से तर जाता है, उसके लिए उसकी पत्नी भवानी बन जाती है। क्या करें आप? सीधा उपाय, एक तो ये जो मैंने आपको मंत्र बताया, ये बोलते हुए आपको विशेष एक काम करना है। एक नॉर्मल जल का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और उसमें कर्पूर को थोड़ा सा चूरा करके मिला लीजिए और सिर्फ जल, कर्पूर वाला जल थोड़ा सा शिवलिंग पर और थोड़ा सा माता गौरी पर चढ़ा दीजिए। ये मंत्र बोलते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आश्वस्त करता हूँ, शादीशुदा जीवन से संबंधित कोई भी समस्या ना चुटकियों में बाहर है। करके देखिए, अपना के देखिए। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।